शुल्ब सूत्रों में उन्हीं चीजों का प्रतिपादन किया जिसको बाद में पाइथागोरस पर मैंने सिद्ध किया। वो कुछ नहीं, उनकी कॉपी है। लेकिन क्या है कि पहले या आज भी जो भारतीय परंपरा रही है, नेकी कर दरिया में डाल, अपना नाम कमाने की कोई मंशा नहीं रहती थी, कोई मन में विचार नहीं आता था अरे मैंने ये काम किया। जो कुछ था वो समाज के लिए समर्पित था। तो इन सारी चीजों को अब जो हमारी नई पीढ़ियां हैं वो पाइथागोरस पर में पढ़ती है, लेकिन वो बोधायन सूत्र पढ़े, उसको बोधायन सूत्र के रूप में जाने, बोधायन सूत्र के रूप में समझे। और ऐसी एक बातें नहीं, कई ऐसी बातें हैं जो भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ी हुई है। तो संस्कृति बोध परियोजना का एक उद्देश्य ये भी है कि उसको अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ जोड़े। नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। एक बहुत पहले, मुझे लगता है कि 15-20 साल पहले एक घटना घटी थी अमेरिका जैसे देश में। सवेरे सवेरे कोई दुर्घटना हो गई और उस दुर्घटना में एक वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसके गले में वो एक आई कार्ड लगा हुआ था जिसमें एक नंबर दिया हुआ था। तो एक व्यक्ति जिसने उस घटना को देखा उसने उस नंबर पर फोन किया, बताए भाई ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो वृद्ध थे और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, मैं आपको सूचना दे रहा हूँ। तो उसने कहा अरे तुम पागल हो, लगता है तुम भारतीय हो, भारत के लोग ही ऐसा इतने संवेदनशील होते हैं। अरे वो पुलिस का काम है, पुलिस आएगी पुलिस उठा के ले जाएगी। ठीक है, मेरे पिताजी थे, वो उनकी दुर्घटना हो गई है, तो बाकी काम पुलिस का है। तो ये जो नैतिक मूल्य का ह्रास हो गया वो है। और क्या कहा उसने, उसका ये कमेंट था अरे तुम भारतीय हो, मतलब वो ये जानते हैं कि भारतीय ही इतने संवेदनशील होते हैं कि कोई दुर्घटना घट जाए तो त्वरित उस पर उनकी दया करुणा जागृत हो उठती है, मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यह जो भाव वहां विदेशियों के मन में है या था, कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं कि कोई दुर्घटना घटती है और हम भी उसका वीडियो बनाते हैं और उसको सोशल मीडिया पर उसकी सहायता करने के बजाय, व्यक्ति डूब रहा है लेकिन हम वीडियो बना रहे हैं, व्यक्ति घायल हो गया हम वीडियो बना रहे हैं, व्यक्ति को कोई सुविधा नहीं मिली, हॉस्पिटल के बाहर पड़ा हुआ है, हम वीडियो बना रहे हैं, बता रहे हैं जोर जोर से कि देखिए ये हॉस्पिटल की व्यवस्था कितनी रंगपूस व्यवस्था है। हम सहायता करने के बजाय, एक बार एक चित्र छपा था, बहुत ही प्रसिद्ध था, उस चित्र को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था कि एक बच्चा मरणासन्न है और एक गिद्ध दूर से उसके मरने की प्रतीक्षा कर रहा है। जिस फोटोग्राफर ने फोटो खींचा और उस फोटो का प्रकाशन हुआ, उसको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और जब वह उस फोटो को उसने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, तो किसी ने उस पर कमेंट किया कि वहां एक नहीं दो गिद्ध थे। एक गिद्ध तो वो था जो बच्चे के मरने की प्रतीक्षा कर रहा था, और दूसरा गिद्ध वो था जो प्रशंसा के लिए उस बच्चे को बजाने के बजाय प्रशंसा के लिए उसकी फोटोग्राफी कर रहा था। उसने बाद में सुसाइड कर ली। बाद में इस घटना से उस कमेंट के कारण उसने सुसाइड कर ली। तो हमारी संवेदनशीलता इतनी मरती जा रही है, तो नैतिक मूल्य का ह्रास हो रहा है। आज हमारे बच्चे अपने अभिभावकों के प्रति आए दिन घटना घटती है, घर परिवार में जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, तो नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। तो उसे पुनर्स्थापित करने के लिए संस्कृति बोध परियोजना के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं। और जो मैंने कहा कि अपने भारतीयता पर गर्व करें, अपनी पहचान पर गर्व करें। अंग्रेजों का शासन था उस समय, जब डॉक्टर एच डी गेवार जी ने हिंदू समाज के संगठन की बात सोची थी, उस पर चर्चा उन्होंने जब शुरू की थी, तो उस समय समाज की स्थिति क्या थी कि हमें गधा कह लो पर हिंदू मत कहो। हिंदू का मतलब कोई पूजा पद्धति से नहीं है,
हिंदू का मतलब इस देश का हर एक नागरिक, जैसे चीन में रहने वाला नागरिक चाइनीज कहलाता है, चीनी कहते हैं ना, अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकी कहते हैं, पाकिस्तान में रहने वाले को पाकिस्तानी कहते हैं। तो हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक नागरिक हिंदू है, चाहे उसकी पूजा पद्धति मंदिर में हो, चाहे उसकी पूजा पद्धति किसी मस्जिद में हो, चर्च में हो या गिरजाघर में हो। तो मुझे हिंदू मत कहो, गधा कह लो मगर हिंदू मत कहो। तो इस भाव को गर्व में परिणत करने का नहीं, मैं हिंदू होना इस देश की राष्ट्रीयता की पहचान है, इस देश की राष्ट्रीयता की पहचान है। आज संस्कृति बोध परियोजना के माध्यम से करने का प्रयास हो रहा है। अब इसकी प्रमुख गतिविधियां कौन कौन सी है, किन किन गतिविधियों के कारण से, की सहायता से ये सारा काम संस्कृति बोध परियोजना का कार्य हो रहा है। इसके लिए पहला जो आप लोगों ने चर्चा किया, अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, ये तृतीय से लेकर द्वादश के भैया बहनों के लिए परीक्षा प्रतिवर्ष आयोजित होती है। इसके लिए संस्कृति बोधमाला, जैसा कि आचार्य जी कह रहे थे, कि पुस्तिका का निर्माण होता है, जिसका अध्ययन कर आप देखेंगे, आप लोगों ने देखी होगी वो पुस्तिका। कोई ऐसे भी जिन्होंने पुस्तिका नहीं देखी है, नहीं देखी है, संस्कृति बोध परियोजना की जो पुस्तिका है, संस्कृति बोधमाला, हमने नहीं देखी है, यानी सारे लोगों ने देखी है। क्या उल्लास जी आपने देखा है? आता है? कभी पढ़ना पलटने का काम आपने किया? देखने का मतलब यह नहीं होता है कि पुस्तक आ गई है हमने देख लिया। देखने का मतलब यह होता है कि हमने उसको पलटा, उसमें क्या है, हाँ, पढ़ा। जब कहते हैं, जब भोजन करते हैं तो कहते हैं ना, जरा एक रोटी देख लें, तो क्या होता है उस समय? क्या रोटी दिखा दिया जाता है? हाँ? नहीं ना। और जो कहते हैं देखें, तो क्या देखने के लिए मांग करते हैं? नहीं, वो खाने के लिए मांग करते हैं। तो पुस्तक देखने का भी तात्पर्य यही है कि पुस्तक को उलट पुलट कर देखें कि उसमें क्या है, उसका विषय वस्तु क्या है, उसकी सामग्री क्या है। जब एक बार देखेंगे तो फिर आपकी रुचि जगेगी कि हम कुछ और देखें, हम कुछ और देखें, क्योंकि जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं उससे कहीं हटकर अलग बातें हैं। हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं जिसमें मुगलों का महिमा मंडन किया गया है, लेकिन जब हम उसको पढ़ेंगे तो शिवाजी, महाराणा प्रताप इत्यादि जैसे योद्धाओं का महिमा मंडन आपको मिलेगा। अंतर यही है, और इसी अंतर को हमें भैया बहनों और समाज के बीच ले जाना है। तो इसके लिए संस्कृति ज्ञान परीक्षा है। तो यह तृतीय कक्षा से 12वीं कक्षा तक के भैया बहनों के लिए है। और इसके अलावा आचार्य के लिए है। आचार्य के लिए क्या है? प्रथमा से लेके प्रज्ञा तक, ये 4 स्टेप है। प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा और प्रज्ञा परीक्षा। ये जी हाँ, प्रवेशिका, और प्रथमा प्रवेशिका, ठीक है, प्रवेशिका। तो ये 4 स्टेप्स हैं, और ये जो चारों हैं, इन परीक्षाओं में हम केवल आचार्य परिवार ही नहीं, हम समाज के लोगों को भी जोड़ते हैं, समाज के विभिन्न वर्गों से भी जोड़ते हैं, विभिन्न विद्यालयों को भी जोड़ते हैं। और एक और, जैसा कि मैंने बताया हुआ है, संस्कार केंद्र के लिए संस्कृति प्रवाह, संस्कार केंद्र में जो अध्ययनरत हमारे भैया बहन हैं, उनके लिए परीक्षा आयोजित की जाती है, संस्कृति प्रवाह। प्रवाह, और यह कार्यक्रम हमारा सफल हो, इसके लिए आजकल वर्ष में एक अभियान चलता है। कोई नाम बता सकते हैं कौन कौन जुड़े रहे हैं? 15 दिनों का अभियान चलता है प्रत्येक विद्यालय में। विगत 2-3 वर्षों से ऐसा हो रहा है। शशि जी को नहीं बताना है, शेष सभी लोग बताएंगे। क्या नाम है उसका, बताइए। जो नाम है ना, संस्कृति बोध परियोजना, तो संस्कृति बोध अभियान, इतना भी तो हमें सोचना चाहिए, उसी से जुड़ा हुआ है।
कोई अलग से नहीं है। संस्कृति बोध अभियान ये 15 दिनों तक चलता है। 16 अगस्त से 30 सितंबर इस साल के लिए भी समय रखा गया है और इसी बीच में 15 दिन हम समाज के अन्य विद्यालय, समाज के लोगों, अभिभावकों, जो शिक्षण संस्थान है, जो अन्य निजी शैक्षिक संस्थान है, कोचिंग है, वहाँ हम संपर्क करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप भी संस्कृति बोध परियोजना का यह जो जब हम कक्षा